नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुस्लिम और ईसाई नहीं हो सकते एससी, अनुसूचित जाति के दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। महिलाओं अफसरों की जीत, अस्थायी कमीशन पर सुप्रीम फैसला। भारत आ रहे 2 टैंकर में लोड है इतनी एलपीजी, राहत की खेप बस कुछ ही घंटे दूर। ईरान पर 4 दिन में 4 अलग बयान, क्या ट्रंप अपनी ही डेडलाइन में फंस गए? ड्रोन और मिसाइल हमलों के बावजूद खाड़ी के देश क्यों नहीं कर रहे ईरान पर पलटवार? अमेरिका ईरान बातचीत की मेजबानी के सवाल पर पाकिस्तान ने दिया ये जवाब। डील पर ट्रंप का बयान और ईरान का खंडन। बादशाह ने गुपचुप रचाई शादी। इतने रुपए में बिक गई आईपीएल की पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स। रेप का आरोपी ये क्रिकेटर आईपीएल 2026 से बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कहा कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के लोगों को ही प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति इन 3 धर्मों में से किसी से दूसरे धर्म जैसे ईसाई या इस्लाम में परिवर्तित हो जाता है तो वह अपना अनुसूचित जाति का दर्जा स्वतः खो देता है। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हो सकता। किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्ति पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब वह अनुसूचित जाति से नहीं रहता। सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता को मजबूत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी अस्थायी कमीशन की हकदार हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने माना कि सिस्टम में महिलाओं को असमानता का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने यह भी पाया कि महिलाओं की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को बहुत ही आम तरीके से आंका गया। अदालत ने कहा, पुरुष एसएससीओ से उम्मीद नहीं कर सकते कि अस्थायी आयोग में सिर्फ पुरुष ही होंगे। महिला एसएससीओ को अस्थायी आयोग से वंचित करना मूल्यांकन सिस्टम में मौजूद भेदभाव का नतीजा था। एलपीजी लेकर 2 मेगा इंडियन टैंकर अगले 48 से 60 घंटों में भारत पहुंचने वाले हैं। एलपीजी की दिक्कतों के बीच भारत के लिए यह राहत की खबर है। पाइन गैस और जंग वसंत नाम के 2 जहाज जंग से घिरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित पार कर चुके हैं। हॉर्मुज को क्रॉस करते ही भारत के युद्धपोत समंदर में इन टैंकरों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। पाइन गैस नाम के टैंकर में 45,000 टन एलपीजी लोड है। ये जहाज न्यू मैंगलुरु पोर्ट की ओर जा रहा है। 27 मार्च तक इस जहाज के न्यू मैंगलुरु पोर्ट पहुंच जाने की संभावना है। दूसरे टैंकर जंग वसंत में 46,000 टन एलपीजी तैनात है। ये पोर्ट कंडाला की ओर जा रहा है। ये पोर्ट 26 मार्च को कंडाला पहुंचेगा। जंग वसंत पर 33 भारतीय सवार हैं, जबकि पाइन गैस पर 27 भारतीय हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 20 भारतीय जहाज बच गए हैं। इसमें 540 नागरिक हैं। ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया कभी कूटनीतिक तो कभी ध्यान भटकाने वाले कदमों का मिला-जुला स्वरूप है। इस बीच कई बार उनके बयानों का असल मतलब समझना भी मुश्किल साबित हो रहा है। शुक्रवार को उन्होंने कहा था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का युद्ध समाप्ति की ओर है, लेकिन शनिवार रात तक उन्होंने ईरान को 48 घंटे की डेडलाइन दे दी कि वह हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दे, वरना उसे अमेरिका के नए और तीखे हवाई हमलों का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन वह गोल्फ खेलने गए और दोपहर का समय फ्लोरिडा स्थित अपने मारे लागो रिजॉर्ट में बिताया। सोमवार सुबह जब ग्लोबल शेयर बाजार गिरावट से जूझ रहा था तो उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ रचनात्मक बातचीत कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ अपनी जंग के हिस्से के तौर पर ईरान पूरे खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल हमले करना जारी रखे हुए हैं। जब इजराइल ने ईरान के साउथ पोर्ट्स पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में ईरान ने गुरुवार को कतर के रास लाफान ऊर्जा परिसर पर हमला किया। दोनों ही केंद्र दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैसों क्षेत्रों का हिस्सा है। अब तक कतर और अन्य खाड़ी देशों ने बार बार निशाना बनाए जाने के बाद भी ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की है।
बीबीसी के व्हाइट हाउस संवाददाता बर्नार्ड डिबशमैन जूनियर ने फाइनेंशियल टाइम्स की खबरों के हवाले से बताया है कि ईरान जंग को खत्म करने के लिए पाकिस्तान संभावित मध्यस्थ के तौर पर उभर सकता है। इसी कोशिश के तहत पाकिस्तान ने कथित तौर पर प्रस्ताव दिया है कि अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ नेताओं की बैठक राजधानी इस्लामाबाद में कराई जाए। बीबीसी के खास बातचीत में पाकिस्तान ने कहा, हम हमेशा ऐसी बातचीत की मेजबानी के लिए इच्छुक हैं। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि ना तो अमेरिका की ओर से हुई है और ना ही ईरान की तरफ से, लेकिन अमेरिका के कई आला अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान का मध्यस्थ के तौर पर उभरना बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है। शेयर बाजार के इतिहास में सोमवार 23 मार्च 2026 का दिन एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड के रूप में दर्ज हो गया जिसने निवेशकों की सांसें अटका दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट और उसके ठीक बाद ईरान के खंडन ने महज 56 मिनट के भीतर वॉल स्ट्रीट पर $3 ट्रिलियन की भारी उथल पुथल मचा दी। भारतीय रुपए में देखें तो ये राशि करीब करीब 280 लाख करोड़ रुपए होती है, यानी 1 घंटे से भी कम समय में इतना बड़ा खेल हो गया। रैपर सिंगल बादशाह ने शादी कर ली है। यकीन नहीं होता, पर वायरल हो रही तस्वीरें तो कुछ ऐसा ही कह रही। रैपर एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें आग की तरह फैल रही हैं, जिन्हें देखकर कहा गया कि बादशाह ने अपनी गर्लफ्रेंड ईशा रिकी संग सीक्रेट वेडिंग कर ली है। ये उनकी दूसरी शादी है। सामने आई तस्वीरों में बादशाह और ईशा पारंपरिक शादी के लुक में नजर आ रहे हैं। दुल्हन बनी ईशा ने लाल रंग का खूबसूरत ब्राइडल आउटफिट पहना हुआ है, वहीं दूल्हा बने बादशाह भी ट्रेडिशनल अंदाज में दिख रहे हैं। दोनों के गले में वरमाला है और शादी जैसा माहौल साफ नजर आ रहा है। भारत में जन्मे अमेरिका के बिजनेसमैन कार्ल सोमानी की लीडरशिप वाले ग्रुप ने राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी खरीदने की बोली जीत ली है। पता चला है कि कंसोर्टियम ने आईपीएल की पहली चैंपियन टीम पर $1.63 बिलियन यानी 15,282 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की टीम रियान पराग की कप्तानी में मैदान पर उतरने वाली है। 28 मार्च से लीग की शुरुआत होगी। आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी को बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज यश दयाल इस पूरे सीजन टीम के साथ नहीं जुड़ेंगे। इस बात की पुष्टि खुद आरसीबी के हेड ऑफ क्रिकेट मो बॉबट ने की है। मो बॉबट ने साफ शब्दों में कहा कि यश दयाल फिलहाल एक निजी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से वह आईपीएल 2026 में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दयाल अभी भी आरसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बने हुए हैं।